हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि मैथ ओलंपियाड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दाखिला के लिए ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि ये हायर सेकेंडरी में एडमिशन के लिए प्रश्न पूछे गए थे, जूनियर लेवल के प्रश्न हैं। मैं आपको बताऊं कि इस प्रश्न को मैं बेसिक रूप से हल कराऊंगा, फिर अप्रोच भी बता दूंगा। पहले हम बेसिक देखेंगे और उसका अप्रोच देखेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कि रूट के अंडर में 25 है, बटा में 5 माइनस का रूट में 24 है और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने आते हैं तो हमने यहाँ क्या किया कि इसको पार्ट में बांट दिया और यहां से लिखा ऊपर से हमने सॉल्यूशंस अर्थात की हल, और हमने प्रश्न को लिखा रूट के अंडर 25 और बटा में 5 माइनस का रूट में 24 लिख लिया हमने। अब हम इसको लिख ही सकते हैं कि रूट के अंडर 25 और बटा में 5 माइनस के रूट के 24 लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये जानिए। हमने क्या कहा कि रूट के अंदर a अपॉन में b रहे तो हम रूट a अपॉन में रूट b लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों क्या है, डिवीजन में है, तो ये डिवीजन में रह जाएंगे और रूट सबके ऊपर हो जाएंगे। अब देखिए कि आपका ये जो 25 है, 25 इनको सॉल्व करना आसान है, लेकिन इनको सॉल्व करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? इसमें आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, फिर अप्रोच बताऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि बेसिक के माध्यम से ही हम अप्रोच सीखते हैं, यानी कि ट्रिक सीखते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। अब आपने देख लिया कि ये वाला 25 है तो इनको सॉल्व करना आसान है। कैसे? तो रूट अंडर 25 दिया हुआ है, हमने क्या करना है, 25 का वो करना है, गुणनखंड करना है। तो 5 से पहले जाएगा, फिर 5 से जाएगा, है ना, तो 1 आ जाएगा। अब 25 बराबर क्या मिलेगा आपको, 5 गुणे 5 गुणे 1 ये मिलेगा। 25 के बराबर मिलेगा आपको 5 का स्क्वायर और गुणे 1 का स्क्वायर। फिर 25 के बराबर ही आपको मिलेगा क्या, 5 गुणे 1 का होल स्क्वायर। 25 के बराबर ही मिलेगा 5 का स्क्वायर, 5 एकम 5, है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा ये देखते हैं। ये हमने स्क्वायर रूट कर दिया इनका, तो ये मिलेगा आपका, ये कट जाएगा और मिल गया 5, और यहां से स्क्वायर रूट किसका, 25 का, यानी कि ये आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन इनको आसानी से कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं ये क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने यहां इसको घेर दिया और लिखा हमने 5 और माइनस के रूट में 24 बराबर, हमने रूट में x और माइनस y मान लिया। क्या मान लिया हमने, रूट में y मान लिया, क्योंकि ये वाला भी हमने लिख लिया दोनों का। और इसको हमने लिखा कि मान लिया अर्थात कि लेट, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, 5 माइनस के रूट में 24 लिख दिया हमने और इसका वर्ग कर दिया इधर, तो इनका भी वर्ग करना पड़ेगा और ये आ जाएगा इस प्रकार से। अब इनका वर्ग करते हैं, यहां पे रूट लगा लीजिए, क्योंकि ऊपर में रूट लगा हुआ है तो हमने क्या कहा था, रूट। देखिए ये भी रूट लगा लीजिए, यहां पे भी रूट लगाना पड़ेगा आपको, और यहां भी इसका रूट ही होगा। क्या होगा, रूट होगा, तभी जाके ये प्रश्न बन पाएगा। ये रूट में 24 और ये रूट होगा, यहां पे रूट हुआ तो ये स्क्वायर रूट खत्म कर देगा स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट में 24, और ये हो जाएगा रूट के अंदर में x का स्क्वायर और प्लस रूट के अंदर में y का स्क्वायर, y के स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस, चूंकि माइनस चिन्ह है
तो 2√x और इंटू रूट में y, यही होगा। अब ये होगा 5 माइनस रूट में 24 और ये होगा x प्लस y और ये होगा माइनस रूट में 2√xy हो जाएगा। इसको मैं बता दूंगा बाद में, ये पॉजिटिव के लिए ऐसे लिखे जाते हैं, निगेटिव के लिए ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, ये मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहां देखिए कि हमने इसको एक कंसीडर किया, यूनिट कंसीडर किया इन दोनों को। अब देखिए कि इस फॉर्मेट का हो गया 5 माइनस का तो माइनस रूट में 24, तो ये पूरा मान 24 के बराबर है। तो हमने लिखा 5 बराबर x प्लस वाई, हमने लिख लिया। फिर हमने लिखा 24 रूट में और फिर लिखा 2√xy, है ना। हमने क्या किया कि इन दोनों को अलग से स्क्वायर कर दिया। किनका? इनका स्क्वायर कर दिया अलग से। तो ये हमें क्या मिल गया? 24 बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक स्टेप और बढ़ा के लिखना होता तो हम लिखते 2 का स्क्वायर और इंटू रूट में x और y के स्क्वायर लिखते ना। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया और ये एक्स वाई मान मिल गया। अब ये देखिए कि ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो हम इसको करेंगे क्या, इसको हम काट देंगे। ये कट जाएगा 6 चौके 24, 6 बार में, यानी 6 मिल गया क्या, एक्स वाई का मान मिल गया आपको। ये एक्स वाई का मान मिला तो हम इसको ऐसे खंड में तोड़ते हैं कि 2 खंडों में टूट जाए और इनका गुणनफल, यहाँ गुणा का चिन्ह है, डॉट है तो गुणा ही होगा, तो गुणनफल 6 ही हो। तो 1 और 6 का गुणनफल क्या होगा, 6 होगा, है ना। और 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा, 6 होगा। बाकी आपको पता है कि अन्य कोई गुणनखंड इनका नहीं है। 1, 2, 3 और 6 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड है ही नहीं। तो अब हम करते क्या हैं, इनको जोड़ते हैं। 1 प्लस 6 को तो ये 7 देंगे और 2 प्लस 3 को जोड़ते हैं तो 5 देंगे। हमें x प्लस वाई जो चाहिए, यहाँ x का मान अगर 2 लें तो y का मान 3 लेंगे, है ना। बाकी का मैं बताऊं कि यहाँ पे y का मान 3 लेंगे या नहीं लेंगे, ये चीज देखना होगा। यहाँ पे आप ये भी तो कर सकते हैं, माइनस के 1 भी तो कर सकते हैं और माइनस के 6 भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन अलग अलग बनेंगे, माइनस के 2 भी कर सकते हैं और माइनस के 3 भी कर सकते हैं, ये भी 6 देंगे। तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, आपको जितना जरूरत है उतना बताऊंगा। आप अगर कमेंट में डालेंगे कि सर इसके प्रत्येक एस्पेक्ट बताइए, प्रत्येक जगह क्या क्या इंप्लीमेंट होगा वो बताइए, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आइए आते हैं, ये वाला आपको 2, 3 मिला, तो यहाँ पे y ग्रेटर अगर लिखते हैं किसके, देखिए y जो है माइनस में है और x जो है प्लस में है, तो हमने x का मान 3 लेना है और y का मान 2 लेना है, तभी जाके ये सही हो पाएगा। अन्यथा ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा इसको, ये माइनस का आ जाएगा। तो हमने वो चीज करना है जो चीज उचित है। तो यहाँ x का मान 3 और y का मान 2, हमने उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम आते हैं, x का मान 3 ले लिया और y का मान 2 ले लिया, तो ये 5 के बराबर तो आ गए, है ना। तो अब हम बेसिक रूप से सॉल्व करने जाते हैं, तो यहाँ पे इनका मान लिखते हैं, है ना। रूट में x, तो रूट में 3 और माइनस रूट में क्या लिखते हैं, 2, और इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करना है ना, इनका स्क्वायर करना है। यही चीज तो दिया हुआ है यहाँ। तो हमने क्या किया कि ये वाला पुट किया यहाँ पे, ये 5 हो गया इसका, क्योंकि हमने ज्ञात किया हुआ है। और इसके लिए, किसके लिए, पूरे रूट के अंदर के लिए हमने ये माना था ये वाला, तो ये वाला का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मान मिलेगा, है ना। ये भी रूट लिखते, है ना, ये भी रूट लिखते। तो ये पूरे के लिए अंदर में हमने ये मान लिया था। ये मानने का मीनिंग है कि इस समूचे का मान रूट में जो आएगा
वो आएगा रूट का 3 और रूट का क्या आएगा y आएगा 2 आएगा, है ना, रूट का 2 आएगा। क्यों आएगा ये समझिए। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमने रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 24 के लिए 24 के लिए क्या कंसीडर किया है, ये रूट के अंदर x और माइनस रूट के अंदर y, क्योंकि यहां चिन्ह माइनस में था, हमने इसको माना था। हमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो हमें ये मान मिला और ये मान मिला, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इनको यूनिट मान करके हमने बराबर कर लिया, फिर इनको यूनिट मान करके हमने इनको बराबर कर लिया और इनका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ ऐसे प्राप्त हुआ जो x का मान हम कंसीडर करेंगे, तो हमेशा अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट अंडर x और माइनस रूट अंडर y लिखा हुआ है, तो x ऑलवेज ग्रेटर होगा y से, तभी ऐसा लिखिएगा ताकि इसका उचित उत्तर मिल पाए, आंसर्स मिल पाए। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया किस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये मान आया, इसका समुच्चय का मान ये आया। अब अगर इसका मान स्क्वायर का मान करे तो इसका रूट में जाएगा तो ये भी स्क्वायर होगा। तो इतना मान मिलने के बाद इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा, तब जाके एक ऑथेंटिक उत्तर आएगा। तो हमने लिखा 5 और बटा में रूट 3 और माइनस के रूट 2 लिखा। और इसको मैं मिटा दूं, अब तो मिटा देता हूं क्योंकि जरूरत नहीं है अब इसकी। हमने इसको लिखा यहां पे गुणा में रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 और नीचे भी लिखा रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2। अब देखिए इसका गुणा करेंगे इनके साथ तो 5 रूट 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा। और बाकी का नीचे जो आएगा वो देखिए, यहां पे इनका स्क्वायर करेंगे, रूट का 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना। क्या है ये वाला पार्ट, इसको मैं बताऊं आपको। तो ये वाला पार्ट जो है a है और ये b है, और ये भी a है और ये भी b है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये होगा ही होगा। अब आते हैं इधर की ओर, लिखते हैं इसको, इधर की ओर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 और नीचे करते हैं तो 3 माइनस का 1 यही आएगा, सॉरी 2 आएगा। ये रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो ये फाइनली जो उत्तर आएगा वो आएगा रूट 3 प्लस 2 रूट के अंदर में, और यही इसका उत्तर होगा। क्योंकि यहां से अंतर 1 होगा तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे तो लिख सकते हैं बटा में 1, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 2। ये इसका उत्तर हो गया। हमने क्या कहा, बेसिक से बताऊंगा फिर अप्रोच बताऊंगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि 5 है 5 और यहां रूट के अंदर 24 है, तो 5 का कुछ गुणनखंड का जोड़ होगा और ये जो बनेगा वो माइनस का 2ab बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 5 के लिए हम 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो जो बड़ा है वो x मानेंगे, जो छोटा है वो y मानेंगे। अब यहां से निकलेगा तो ये रूट के अंदर 24 बराबर 2 रूट 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 रूट 6 मिलेगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 और रूट 3 गुणा रूट 2 लिखेंगे तो 2 रूट 3 और रूट 2 यही बनेगा, यही बनेगा ना। तो अब आपको पता चल गया कि -2ab, 2ab, a का मान रूट 3 और b का मान रूट 2, यानी कि x का मान
√3 और √2 आएगा, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे होता क्या, रूट के अंदर 25 और बटा में रूट अंडर 5 माइनस का रूट का 24 दिया हुआ है, रूट का 24 दिया हुआ है। तो इनको हम लिख सकते थे, रूट का 24 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते थे क्या, रूट के अंदर 25 और बटा में लिखते 5 के लिए रूट का 3 का स्क्वायर और प्लस, चूंकि 3 2 5 होता तो ऐसे भी लिख सकते थे 3 + 2 और माइनस 2 रूट, ये लिखते 2 √3 2, है ना, ऐसे लिखते। फिर इनको अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हम यहां अगर इसको लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 25 और बटा में लिखेंगे रूट के अंदर 3 + √2 ये लिखेंगे, और ये लिखेंगे माइनस 2 √3 और √2 ये लिखेंगे। अब देखिए कि इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये पॉसिबल है, 3 और 2, है ना। तो a² + b² माइनस 2ab है, तो ये a + b द होल स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते थे इसको, इसके बदले लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, इसके बदले 5 और माइनस √24 के बदले हम जो लिख सकते थे वो लिख सकते थे √3 और माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। अब ये स्क्वायर रूट खत्म कर देगा तो ये मिलेगा आपको √3 माइनस का √2। देखिए यही क्रिया करना है, 5 ऊपर में होता ही होता और √3 माइनस 2 होता। ये डायरेक्ट अप्रोच भी मैंने बताया, ये तब बताऊंगा जब आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।